व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इट्स। और क्या हाल है तुम सबके? होप तुम सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले थैंक यू तुम सबको। हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 100 सब्सक्राइबर पे इतना उछल रहा है। हाँ, मैं उछल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस मंथ की फर्स्ट वीडियो है। मैंने इस मंथ के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम बस वेट करो, अब जल्दी जल्दी वीडियोस आया करेंगी। बैक टू द टॉपिक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द केस स्टडी ऑफ वेंटास के एपिसोड 6 को, जिसका टाइटल है क्वेश्चन। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नॉय के फ्लैशबैक से, जहाँ उसके टीचर कहते हैं, नॉय मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी को भी अपना असली नाम नहीं लेने देना चाहिए। यही वो फॉर्मूला है जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के रूप देता है। मतलब यही तुम्हारी जिंदगी है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ चार्लेटन उससे कहती है मुझे अपना असली नाम दे दो, और एंटास उसे बचा लेता है। तभी इनमें से एक लूका पर अटैक कर देता है और जैन ने आके उसे बचा लेती है। आगे दिखाते हैं, लूका चार्लेटन से पूछता है तुम आखिर चाहती क्या हो? तभी चार्लेटन हंसने लगती है और उसका एक साथी कहता है बस करो नेनिया, हम काफी देर से यहाँ पे हैं, अगर ज्यादा देर की तो उस रानी को पता चल जाएगा। तभी फिर से वही आवाज आती है जिससे सब कर्ज बीरर बन गए थे और वहाँ पे बहुत सारे कर्ज बीरर आ जाते हैं। तभी चार्लेटन नॉय से कहती है, नॉय मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा नाम जरूर ले लूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे डोमी आती है और कहती है ग्रेट हॉल में उस आवाज की वजह से बहुत सारे कर्ज बीरर बन चुके हैं, सब पागल हो रहे हैं। तभी वेंटास कहता है ये पागल कर देने वाली धुन है जिसे बीस्ली और जस्ट्रा कहते हैं। ये काफी अजीब धुन है जो बीमार लोगों को एक साथ जमा होने पर बनती है। जो धुन वो पैदा कर रहे हैं ये सुनने वाले को अंदर से पूरा पागल कर देती है। ये सुन के डोमी कहती है तुम ही वो हो जो इन्हें बचा सकता है ना? इसके जवाब में वेंटास कहता है देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं और नॉय सोचता है ये सही है, चीजें पहले से काफी अलग हैं। वेंटास की किताब उन्हें बचा सकती है। तभी उन्हें एक वैम्पायर दिखता है जिसे वेंटास ठीक कर देता है। आगे दिखाते हैं, वहाँ पे जो वैम्पायर्स हैं वो वेंटास को कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही कर्ज बीरर बन गए हैं। तभी वो उस पर हमला कर देते हैं और नॉय उसे बचा लेता है। तभी वहाँ डोमी आती है और कहती है ये बुरा हुआ, अभी मैंने देखा वहाँ एक कर्ज बीरर है, तो जाओ उसे जाके बचाओ। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि डोमी के पीछे से उसकी बहन वेरोनिका आती है और कहती है डोमी तुम इस इंसान की मदद क्यों कर रही हो? आगे वही लड़की दिखाते हैं जिसे वेंटास ने फूल दिया और उसे देख के वेंटास कहता है उसके लिए काफी देर हो चुकी है, एक बार शरीर इस हद तक सड़ जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तभी वेंटास उसके पास जाने लगता है और नॉय उसे रोकता है, लेकिन वेंटास अपनी पावर से नॉय को पीछे धकेल देता है। वेंटास कहता है मेरे रास्ते में मत आओ नॉय। वेंटास अपनी किताब से उस लड़की को राख बना देता है। तभी नॉय जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और वेंटास कहता है तू क्या कर रहे हैं नॉय? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, ये मायने नहीं रखता तुम लोग क्या चाहते हो, मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा। ये सुन के नॉय कहता है क्या इसको ही बचाया जाना कहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। वेंटास बचाया जाने का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। इसके जवाब में वेंटास कहता है जैसे कि मुझे पता होगा, जो तुम्हें समझना है समझो। तभी वहाँ वेरोनिका आती है और वो उन पर हमला कर देती है। वो वेंटास को जमाने लगती है। नॉय उसे बचाने जाता है पर उस हमले से नॉय का शरीर काम करना बंद कर देता है। आगे वेरोनिका कहती है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, लेकिन तभी वेरोनिका का मास्क टूट जाता है। और ये क्या माल है यार, मेरा मतलब कोई कहता है इतना काफी है वेरोनिका। फिर वेरोनिका कहती है ये आप है लॉर्ड रूथवान, तुमने आने में काफी देर कर दी। इसके जवाब में रूथवान कहता है हाँ मेरी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो अब ये बताओ ये ऐसा कैसे हुआ? ये सुन के वेरोनिका कहती है वो इंसान ब्लू मून क्लैन से है, उसके हाथ में उनका निशान है। इसके ये दिखाने की वजह से बहुत सारे कर्ज बीरर सामने आए। मेरा मानना है कि ये वेंटास की किताब से नीले चांद का शराब फैला रहा है। तभी रूथवान वेंटास के पास जाता है और कहता है क्या जो मैंने अभी सुना वो सब सच था? क्या तुमने ही उस लड़की को राख बनाया है? इसके जवाब में वेंटास कहता है सही कहा, ये मैंने ही किया है। ये सुन के रूथवान गुस्सा हो जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी बीच में नॉय आ जाता है और वो कहता है उस पर एक उंगली भी मत उठाना, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं उसे बात करके समझा रहा था, लेकिन फिर तुम लोग बीच में आ गए। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? बिना सही से समझे अपने आप चीजें तय मत करो, मैं तुम्हें उस पर दोष डालने नहीं दूंगा। तभी रूथवान पीछे हट जाता है और कहता है माफ करना, तुम सही कह रहे हो, ये मैं था जो बुरी तरह पेश आया। मैं हूँ रूथवान, हमारी रानी द क्वीन का सेवक। तभी वहाँ लूका आता है और कहता है अंकल आप ठीक तो हैं? तभी नॉय की हालत बिगड़ने लगती है और रूथवान बर्फ को पिघलाने लगता है। वो आगे कहता है मैंने अपनी जगह पर ले जाऊंगा, और जैसे कि तुम सबको बेशक पता होगा जो भी मेरे मेहमान को तकलीफ देगा उन पर मेरा कहर बरसेगा, क्योंकि ये हरकत मेरे ऊपर वार करने जैसा हुआ। तभी नॉय सोचता है मुझे वेंटास से माफी मांगनी होगी। तभी दिखाते हैं नॉय बेड पर लेटा हुआ है
और उसके टीचर उसके पास बैठे हैं। तो मुझे लगता है शायद ये एक सपना है। तो उसके टीचर उससे कहते हैं एक माफ़ी, पर किस लिए? ये सुन के नोए कहता है मैंने मेरी उम्मीदें और आदर्श उस पर थोपे, जो भी उसने कहा उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा और मेरी उम्मीद उस पर डालता गया, जिससे ये धोखा हुआ। मैं अभी भी काफ़ी बेवकूफ़ हूँ टीचर। ये सुनकर उसका टीचर कहता है तो क्या हुआ? वो तुम्हारी उम्मीद पर कायम नहीं रहा, इसलिए तुम उसे झेल नहीं सकते। नोए, जब मैंने तुम्हें वेंटास की किताब को परखने के लिए कहा, ये इसलिए नहीं था कि तुम पता करो ये हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं। मैं चाहता था कि तुम उनसे मिलो जो इस किताब के रास्ते से टकराते हैं। तुम्हें उनकी कहानियाँ सुननी होगी। ये करने से तुम किताब को अपने हिसाब से परख सकोगे ना, यही मैं जानना चाहता हूँ। आगे दिखाते हैं नोए उठ जाता है और खिड़की की तरफ देखता है जहाँ पे बड़े से टावर पर वेंटास बैठा रहता है। वो उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें ऊंचाई सच में पसंद है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? इसके जवाब में वेंटास कहता है कुछ खास नहीं। लॉर्ड रुथवान ने हालत और लोगों को संभाला, अब हम उनके मेहमान हैं। आगे नोए पूछता है क्या बात है, तुम किस बात पर गुस्सा हो? इसके जवाब में वेंटास कहता है बकवास मत करो। नोए आगे कहता है मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो। वेंटास मना करता है। तभी नोए कहता है तो मैं कहना चाहता हूँ, तुमने कहा था तुम बदला ले रहे हो, तब तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? मैं जानना चाहता हूँ। तभी वेंटास कहता है वो एक झूठ था। मुझे लगा अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा तो कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा। ये सुनकर नोए कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुमने वो कहा मैं आखिरकार समझा, इसलिए तुम कभी कभी ऐसे लगते हो जैसे तुमने किसी चीज़ से हार मान ली हो। ये सुनकर वेंटास गुस्सा हो जाता है और नोए पे अपना चाकू से हमला कर देता है। नोए उसे रोक लेता है। वेंटास आगे कहता है अपना बेकार दिमाग मुझ पर मत चला, बस कर, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों को नहीं झेल सकता। मैं तुमसे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहता। तभी नोए उससे कहता है क्या? मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों सुन रहा हूँ, शायद तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी ऑर्डर्स मानने का या मदद करने का मेरा इरादा नहीं है। तभी वहाँ की घंटी बजने लगती है जिससे दोनों अपने कान बंद कर लेते हैं और नोए मन में सोचता है जब मुझे लगा वो गुस्सा है तो वो बकबक करने लगा। कितना दिलचस्प है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। वो एम्पायर्स को बचाने की बात करता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है मुझे जानना होगा किसी भी कीमत पर। आगे वो वेंटास से कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम एक दिलचस्प इंसान हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे कामों का क्या नतीजा निकलता है, और अगर तुम मुझे रोकना भी चाहो तो तब भी मैं अपनी ही चाल आऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है वेंटास। आगे दिखाते हैं नोए वही लेटर लिख रहा है जो एपिसोड 1 में दिखाया था। वो कहता है उस सुबह का वो तेज रंग मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन शुरुआत की यादें मुझे अंत दिखाने लगी थी। वो यादें जो मैं पकड़ नहीं पाया, वो लोग जिन्हें मैं बचा नहीं पाया, वो दिन जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं पाया, यही मेरा पछतावा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।